जब रैली करेंगे तो शायद बनारस में जगह नहीं हटेगी, इतनी बड़ी रैली होगी कि जो पेंशन को लाएगा हम उनको लाएंगे। लेकिन जो पेंशन है, पेंशन नहीं मिलेगा तो हम लोगों को दिक्कत होगी। माँ दुर्गा उठाई थी उसी तरह से हम लोग भी उठाएंगे नेक्स्ट कदम। विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS, प्रदेश अध्यक्ष अटेवा उत्तर प्रदेश। देखिए, हम सब की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण की समाप्ति, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर लगातार आंदोलन चल रहा है। 1 अक्टूबर की दिल्ली की रैली देखा होगा, भारत नहीं पूरी दुनिया ट्रेड यूनियन के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था। उसके बाद भी प्रधानमंत्री या भारत सरकार जो नहीं ले रही है, तो आज हम लोग प्रधानमंत्री के क्षेत्र में आकर के उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजन लिए, पुरानी पेंशन में मौन क्यों है। इस बात को हम लोग पूछने आए हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अगर पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई तो बुढ़ापा आदमी का असुरक्षित है और आने वाले टाइम में वो आदमी या तो इस देश में सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम खोलने पड़ेंगे या सबसे ज़्यादा आत्महत्याएँ होंगी NPS रिटायर वाला। तो जहाँ NPS से हमारा भविष्य खराब हो रहा है, वहीं निजीकरण से देश के नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। इसलिए मेरी लड़ाई है, हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। देखिए, आज आपको बता दें, ये रैली नहीं है, NPS निजीकरण भारत छोड़ो जन संवाद है। आज तो हम बात कर रहे हैं, जब रैली करेंगे तो शायद बनारस में जगह नहीं हटेगी, इतनी बड़ी रैली होगी। तो मेरा निवेदन है कि आज जनसंवाद में अगर ये भीड़ उमड़ के आई है तो आप रैली जब करेंगे, दिल्ली की रैली आपने देखा होगा निश्चित रूप से, हम प्रधानमंत्री को बताने आए, एहसास कराने आए कि अगर हमारी पुरानी पेंशन ने नहीं लिया तो देश का जो करोड़ों कर्मचारी है वो हो सकता है वोट फॉर OPS के माध्यम से अपनी ताकत दिखाए। नहीं, आगे हमारी रणनीति है और पूरे देश के अंदर NMOPS के बैनर तरह सहयोगी संगठनों द्वारा काम हो रहा है। आने वाले समय में वोट फॉर OPS के माध्यम से हम चोट देंगे, जो हमारे बुढ़ापे को असुरक्षित करेगा, हम वोट की चोट से उसके भी हम उसको चोट देंगे। राजनेता टैक्स नहीं देता, पेंशन लेता है, उससे कभी किसी ने सवाल किया नहीं किया। और हमारा तो संवैधानिक राइट लिखा हुआ किताब रखा हुआ है अभी, और आज उस किताब को डिफाइन भी करूँगा। देता तो कहता मैं तो जनसेवक हूँ, उसको वेतन भत्ते गाड़ी सुविधा क्या ज़रूरत है भाई, सेवा करने आए हो ना तो आप जनसेवा करो। हम तो कहते हैं हम सर्वेंट हैं, हम तो आए हैं वेतन भत्ते और अपनी पेंशन के लिए, उसमें कौन सी बड़ी बात। और हम टैक्स दे करके पेंशन की बात कर रहे हैं, वो बिना टैक्स दिए पेंशन लेते हैं, एक नहीं 4 पेंशन लेते हैं। तो सवाल उधर होना चाहिए, इधर होने के बजाय। मैं शिखा भट्टाचार्य, DRM ऑफिस। हम लोग पेंशन के लिए मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन के लिए, NPS को हटा के पुरानी पेंशन। अगला कदम फिर जैसे माँ दुर्गा उठाई थी उसी तरह से हम लोग भी उठाएंगे नेक्स्ट कदम। बिल्कुल बिल्कुल सरकार की विरोध वाली बात नहीं है, लेकिन अपने हित के लिए जितना हो सकता है वो तो हम लोग करेंगे ही। तो ये पेंशन तो हम लोग को भविष्य के लिए है, जैसे बुढ़ापे का सहारा होता है, उस वजह से हम लोग को पेंशन की हम लोग मांग कर रहे हैं। जना सिंह, प्रदेश प्रभारी अटेवा महिला प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश। सर, आज हम लोग रेलवे के साथ हमारा अटेवा पुरानी पेंशन की मांग के लिए एकजुट होकर एक मंच पे अपनी मांग को रखने के लिए आया हुआ है। क्योंकि ये हमारे माननीय सांसद जी का संसदीय क्षेत्र है, तो हम लोग एक कर्मचारी होने के नाते उनसे यही निवेदन करेंगे कि हमारे बुढ़ापे का जो हमारा सम्मान है, पुरानी पेंशन, वो हमें लौटा दें। और ये उम्मीद भी करते हैं कि वो मन की बात जानते हैं, तो हम कर्मचारियों के मन की बात वो समझेंगे और हमारी पुरानी पेंशन जो हमारे लिए सिर्फ मात्र एक पैसा नहीं है, हमारे बुढ़ापे का मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, उसे हमें एक हूबहू वही पुरानी पेंशन वापस करेंगे। सर, हम लोगों ने तो यही एक नीति बनाई है इस बार, जो जैसे कि हमारे अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम था, 22 अगस्त को पूरे देश में एक जश्न मनाया गया, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। तो इस बार हम शिक्षक कर्मचारियों की यही तमन्ना है प्रभु श्री राम से कि जो पेंशन को लाएगा हम उनको लाएंगे, वोट फॉर OPS। मैं आशा शर्मा, NERMC मंडल मंत्री, DRM ऑफिस लहतारा में मैं जॉब करती हूँ। आज हम सभी महिलाओं के साथ यहाँ पे पेंशन को लेकर के, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को पुरानी पेंशन वापस मिलेगी। ये हमारा अधिकार है और हम लोगों को ये मिलना चाहिए। पेंशन जो है वो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हमको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और हम लोगों को पेंशन मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार। अगर हमको ये पेंशन नहीं मिलेगी तो आगे भी हम जाएंगे और बड़ी से बड़ी संख्या में
पेंशन की मांग करेंगे। धन्यवाद। सरकार पहले भी सैलरी देती थी, आज भी दे रही है, लेकिन पहले पेंशन देती थी। और जो आप बोल रहे हैं कितनी सुविधाएं हमको रेल दे रही, लेकिन जब तक हमारी उम्र है नौकरी करने की तभी तक हमको ये सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जो पेंशन है, पेंशन नहीं मिलेगा तो हम लोगों को दिक्कत होगी। और हम लोगों को पेंशन मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है। और हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, उनसे हम बोल रहे हैं कि आप हमको मतलब हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सरकारी टीचर्स हैं, जितने भी जो पेंशन के अंतर्गत आने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, उनको पेंशन दें, ये हमारा उनसे अनुरोध है।